हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आगे फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए गाइज आज हम देखेंगे कि क्या देखने वाले हो आप अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी आगे चलकर। ओके आगे चलकर क्या क्या देखना अभी बाकी है या फिर क्या क्या अच्छा आने वाला है, बुरा आने वाला है, ये देखने की कोशिश करेंगे गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें। ओके जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर ले। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा और आपके साइन नहीं आए तब भी रीडिंग आपके लिए होगा, क्योंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ से देखते हैं आपके एनर्जीज़ में क्या आने वाला है आगे चलकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके डिस्पॉन्डेंस। पता नहीं कौन सा बोझ सर पे लेके बैठे हो गाइस। गिल्ट, यस, जो हुआ सो हुआ, बस आपको आगे मूव ऑन करना है। बस आपके एनर्जीज़ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर ऐसे ही रहे तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो गाइस आप। ओके ऐसे एनर्जीज़ में रहो, गिल्ट के एनर्जीज़ में रहे। गलती हुई तो यस उसको सुधारने की कोशिश करो। आपसे हुई है तो यस आपको ही आगे बढ़कर एक्शन लेनी होगी। अगर किसी और से हुई है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो वो अपने कर्मा भुगतेगी जो भी है। ओके जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, जिस तरह से भी, जिस भी फील्ड में हर्ट किया है, बस आपको अकेले रहने की, खुद को ब्लेम करने की, गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपसे गलती हुई है। सब लोगों ने आपको समझाया था ना करो ना जाओ, लेकिन फिर भी आपने किया। ओके आपको इस गिल्ट से बाहर निकलना है, आपको आगे की लाइफ के बारे में सोचना है। ये जो भी हुआ डेस्टाइन था आपके लाइफ में। ओके शायद ये कोई समझने वाला है, खुद को सरेंडर करने वाला है आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में। लेकिन यस आप लोनली बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो गाइस। लेकिन अगर ये नहीं चाहते हो तो यस इस गिल्ट से बाहर निकलना होगा। जो भी गलती आपसे हुई है उसको ठीक करने के लिए आपको एक्शन लेनी होगी। आपका नसीब, आपकी डेस्टिनी खुद को आपको बदलनी है। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ये जो मुट्ठी हम करते हैं गाइज, मतलब नॉर्मल हाथ जब होता है ये हमारी लकीरें होती हैं, डेस्टिनी की, हमारे नसीब की लकीरें होती हैं। जब हम हिम्मत करते हैं, जब हम मुट्ठी बंद करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो इन लकीरों को हम तोड़ मरोड़ देते हैं। यानी कि अपनी डेस्टिनी हम खुद बदल सकते हैं अगर हम हिम्मत करें तो। ओके सो ऐसे एनर्जीज़ में आपको आने की ज़रूरत है। परसेप्शन, यस जो भी हुआ, गलती आपसे हुई, किसी और ने किया, यस जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट करो गाइज। परसेप्शन की एनर्जी में आओ। जो आपके पास है, जहाँ पर आप हो, उस सिचुएशन में लव भरो, उसमें जीना सीखो, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। खुशी खुशी, राजी खुशी एक्सेप्ट करना सीखो गाइज। ऐसी एनर्जी में आना है, सेल्फ वर्थ समझनी है और जो लाइफ अभी आपकी है उसको परफेक्ट बनाना है। आपको एक्शन लेनी है। ओके आपको काम करना है। ओके और इस कुर्सी पे आपको बैठना है ताकि जो भी आपसे गलती हुई है या फिर आपको पेन मिला है, दुनिया उसे ना याद रखे तो आपके आज के इस वर्थ को दुनिया याद रखे। आप दुनिया में आए हो कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, तो यस गाइज वो आपको करना है ताकि आगे चलकर बुढ़ापे के टाइम पर ओके आप अच्छी बातें याद कर सको। वरना इस एनर्जी के साथ अगर आप चलते रहे तो आपको सिर्फ पछतावा होगा कि तब मेरे पास वक्त था, मैं कुछ कर सकता था, मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैंने वक्त को जाने दिया अपने हाथ से, रेत की तरह वक्त फिसल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। ओके इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, एक्शन लेना है और खुद के नसीब को खुद बदलना है। और यस आने वाले दिनों में शायद ये आप कर पाओगे, वरना ज़िंदगी भर आपको लोनली फील होगा जहाँ पर भी आप होगे गाइस। गिल्ट के एनर्जीज में रहे तो यस 4 लोगों के बीच रहकर, कम्युनिटी में रहकर भी आप लोनली फील करोगे, आप अकेले रह जाओगे। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके सो यहाँ से देखेंगे, शायद एक कार्ड टर्न हुआ है, मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन यस गाइज आने वाले वक्त में आपकी विश फुलफिल हो सकती है, बहुत लंबे टाइम की विश। ओके सो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस 3 ऑफ वैंड्स। ओके कोई इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है गाइज, बहुत लंबे टाइम से अगर आप कोई इंतज़ार कर रहे हो तो यस ख़त्म हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ गाइज द सन। प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस है, बस आपको समझने की देरी है, आपको देखने की ज़रूरत है। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके वाओ किंग ऑफ विंड्स। यस एक्शन, एक्शन का कार्ड है यहाँ पर भी। आपको बस एक्शन लेने की
दे रही हैं। यस, कोई कन्फ्यूजन मन में मत रखिए। यस, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पे, देखिए दिल दिमाग पे सारे कन्फ्यूजन्स ही कन्फ्यूजन्स छाए हुए हैं। बस आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, एक्शन लेनी है। 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यस, पूरी स्ट्रेंथ में, पूरे पॉजिटिविटी के साथ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स हैं, यानी कि सारे के सारे साइन हैं यहाँ पे। यस, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, तभी ये कार्मिक साइकिल आपके लाइफ से खत्म होगी। जो भी कार्मिक हैं, जो भी आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैवी हैं गाइज, उनसे आपको अगर लड़ना है तो यस, आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी होगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे, स्ट्रॉन्ग फैसले लेने होंगे, तभी आपके लाइफ में ये सूरज वाली एनर्जी आएगी गाइज, ये अबंडेंस आएगी, ये प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये स्टेबिलिटी आएगी। कोई जॉब ऑफर हो सकता है किसी के लिए, यस, कोई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट अगर जाकर लॉन्ग डिस्टेंस जाकर जॉब करना चाहता था तो यस गाइज, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अगले कुछ टाइम में कोई कहीं से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यस, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आगे चलकर बहुत सारी, ढेर सारी पेंटिकल्स के हिसाब से भी स्टेबिलिटी, और यस यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप्स में भी या फिर फैमिलीज में भी बहुत सारी स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई जॉब ऑफर हो सकता है, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन यस, स्पीड के साथ आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो आपको बहुत सारी खुशियां देने वाला है। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है गाइस तो यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अगेन मैं कहूँगी, और ये थर्ड पार्टी इश्यूज भी यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। पूरे स्ट्रेंथ में आकर आपको एक्शन लेनी है। थर्ड पार्टी इशू खत्म होकर यहाँ पे किसी की शादी तय होती हुई दिखाई दे रही है गाइस, कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आता हुआ या फिर आपको कमिटमेंट मिलता हुआ, ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट्स जर्नी, यस, यूनियन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसी को मिल सकता है गाइज, या फिर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या फिर प्रमोशन हो सकता है। अगर किसी के पार्टनर की तरफ से तो यस गाइज, यहाँ से उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है गाइज, और वो आपका इंतजार खत्म हो सकता है। यहाँ पे अगर सेपरेशन भी चल रहा है, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यस, ये सेपरेशन यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका ये जो भी इंतजार है गाइज, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस वैन को पकड़े हुए तो आप खड़े हो, आपको उस वैन के साथ जाना है, यस, फुल एंड फाइनल, ओके, और तभी आपको मंजिल मिलेगी, तभी ये साइकिल ख़त्म होगी, और कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी के लिए। मेजर अरकाना से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़। वाओ गाइस, द सन अगेन आया है। प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, एबंडेंस, कमिटमेंट, प्रमोशन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग जॉब ऑफर, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है गाइज, यस, आने वाले टाइम में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया, लक और फॉर्चून का पहिया आपके साइड में घूम सकता है अगर आप एक्शन लो तो। ओके, लेट्स सी दिस। यस, यूनियन है किसी के लिए, कमिटमेंट है किसी के लिए, ट्विन फ्लेम हो सकता है गाइज, या फिर सोलमेट्स हो सकते हो। लेकिन यस, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, और किसी को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल रहा है, किसी की शादी तय हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी आपके लिए कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर बिजनेस ग्रो कर सकता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो आप लीड कर सको। थर्ड पार्टी इश्यूज हैं तो यस, वो भी क्लियर हो सकते हैं गाइज। लेट्स सी फ्रॉम हियर क्या आ सकता है। लव, ओके, ट्रू लव किसी के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है आने वाले टाइम में। यस, कोई नया पार्टनर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस, नया पार्टनर या फिर अपना पुराना पार्टनर भी हो सकता है अगर सेपरेशन में हो तो। यस, टैलेंट, कोई नॉलेज आपकी तरफ या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ जो आपको आपका टैलेंट दिखाने में हेल्प करे, आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। वाओ गाइज, रिकन्सिलिएशन, यस, अगेन यहाँ पे भी मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, या फिर बहुत से लोगों के लिए जो सेपरेशन में है उनकी तरफ से यहाँ पे फुल एंड फाइनल कमिटमेंट। और यस, ये लव की साइकिल, आपके प्यार की साइकिल मुझे यहाँ पे शादी में कन्वर्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। फुल एंड फाइनल कोई एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉस्पेरिटी, यस, रिलेशनशिप्स में, आपके जॉब करियर में, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती हुई, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम पर। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड टेक केयर।